चलिए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है p माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v माइनस वी दैट इज इक्वल टू nRT। और इस क्वेश्चन में तो आपको पता ही होगा कि पता क्या करना है हमें, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वंडर वाल इक्वेशन, हमें इक्वेशन नाम पे नहीं, हमें उससे क्या करना है, हम तो डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो हमें केवल वहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे उस चैप्टर में क्या होता है, क्या नाम है इसका। बहरहाल अभी हमें केवल डायमेंशनल एनालिसिस यूज करनी है, और उसका यूज करते हुए यहाँ पर हमें करना है क्या, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का डायमेंशन हमें पता करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है कि एक इक्वेशन दी गई होती है, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं सभी की डायमेंशन सेम होगी, पहली बात, ठीक। जितने भी टर्म हैं, मतलब प्लस और माइनस के साथ जितने टर्म लिखे हुए हैं उन सभी टर्म का डायमेंशन एक ही होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा। और सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस फिर हो गया। तो यहाँ पर देखो एक ये रिलेशन मल्टीप्लाइड इससे है, तो हमें इस पर नहीं आना है। हाँ, इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा, नो डाउट हमें, लेकिन उसका यूज नहीं है। हमें यूज किसका करना है अभी, हमें यूज करना है कि प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन होगा ए अपॉन वी स्क्वायर का भी वही डायमेंशन होगा। यानी हम लोग सॉल्व जब इसको करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे हम, डायमेंशन ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। तो बस फिर तो हो गया डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन हमें पता है ml-1 T-2 और इज इक्वल टू हो गया डायमेंशन ए का डायमेंशन मैंने ए से लिख दिया। ये लिखा हुआ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है एल क्यू, और एल क्यू की पावर कितना लिखा हुआ है 2। अब देखो यहाँ पर एल की पावर कितना हो गया 6 हो गया। जब एल की पावर 6 इसमें जाएगा तो एल की माइनस पहले से है तो 5 बचेगा, तो ए का डायमेंशन यहाँ से आ गया m एल की पावर 5 T-2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू आ गई। अब हमें डायमेंशन निकालना है किसका, बी का। तो वही कॉन्सेप्ट फिर से, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो डायमेंशन v का डायमेंशन तो हमें पता ही है, तो v का डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, v का डायमेंशन होता है एल क्यू, और डायमेंशन b का हमें निकालना था तो b का ये लिख दिया मैंने, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, डायमेंशन एल क्यू हो गया, दोनों का आ गया। a और b की डायमेंशन हमें पता चल गई, बस, ठीक है। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। एग्जाम्पल में डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसके साथ एक और लिख देता हूं, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट सभी लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, dv/dx, ठीक है। तो dv का मतलब वेलोसिटी, ठीक है, कम है, छोटी है, तो क्या हुआ, dx का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यानी L-T-1। इसका डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है अपॉन L, तो क्या आ गया T-1। नोट कर लीजिए इसको। चल आगे लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। भाई फार्मूले देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन
क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय एन, एन होता है यहाँ पर नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, तो अब देखो दोनों ऊपर भी फोर्स आ रहा है नीचे भी फोर्स आ रहा है, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, डायमेंशनलेस, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, गॉट इट, समझ में आ गया होगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। और एग्जाम्पल लीजिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है F इज इक्वल टू 6 पाई AV। ठीक है, ये तो फोर्स है, इसमें लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कौन क्या टर्म लिखा हुआ है अगर डायमेंशन की, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कस है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए है रेडियस और वी है वेलोसिटी। ठीक है, हमें इससे केवल मतलब है क्या है वो हमें नहीं देखना है, हमें केवल इससे अपना काम चल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, ये हमें निकालना है, इसका डायमेंशन ये हो जाएगा, इसका डायमेंशन L, V का डायमेंशन LT-1 हो गया बस। तो क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लिख लो, 6 पाई AV। तो देखो यहाँ पर 6 पाई तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ईटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो MLT-2, L वेलोसिटी के LT-1, सॉल्व कर लो इसको, एक L से L खच्चाक हो जाएगा, ये भी बचेगा, L ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, T ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा M L-1 T-1 अकेला बचेगा, नोट करो इसको। हो गया, चलिए बता देते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एनर्जी एग्जाम्पल, एनर्जी E, वेलोसिटी V, फोर्स F, chosen as fundamental quantities। ठीक है, यानी एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह चूज किया गया, और इसको चूज करते हुए हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ मास, हमें मास की डायमेंशन निकालनी है। तो अब इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको फार्मूले पता होने चाहिए, अगर फार्मूला पता नहीं होगा तब आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसका फार्मूले का क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं लिखता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी या वर्क डन एक ही होता है, एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैं वर्क डन वाला फार्मूला यूज कर लेता हूँ, डायमेंशन दोनों की सेम ही होती है। कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है, यानी E इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, E/F, E/F। चलिए
अब बताओ, अब हमें मास तो अभी भी नहीं दिख रहा है इसमें कहीं, मास तो हमें अभी भी नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ। वेलोसिटी का फार्मूला सभी को पता होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फार्मूला जरूरी है, अपॉन टाइम। और एक फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ गया, पहले इस वाले फार्मूले से देखो, इस वाले फार्मूले से वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैंने कह दिया v है, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही रख दें और इसको मैंने कह दिया टाइम t है। तो यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, t इंटू वी, वी टी, डिस्प्लेसमेंट आ गया वी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी यहाँ से देखो इस वाले रिलेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम वी टी रख देते हैं, तो वी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ। ई अपॉन एफ। अब देखो वी टी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू ए। और एक्सीलरेशन देखो क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है पता है आपको फोर्स के फार्मूले में, तो ए इज इक्वल टू कितना होता है, डी वी बाई डी टी। ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। या अगर हम वेलोसिटी यहाँ पर ले लें, यानी ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू, ये कितना हो जाएगा, वी अपॉन टी, ए को मैं क्या ले रहा हूँ, वी अपॉन टी। ठीक है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब तो सही है, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, ये नहीं लगाया था इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। चलिए, तो m का डायमेंशन हमें निकालना है। ठीक है, तो m का डायमेंशन, ये देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एनर्जी इधर आ जाएगा, या इसको ऐसा करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हैं ना आप लोग, हाँ वही करना है। चलिए, हमें m का निकालना है, तो m को इधर ले आते हैं, बाकी सब एक तरफ कर देते हैं। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e तो इधर आ गया, ये डिवाइड बाय, देखो वी टी नीचे आ जाएगा, वी टी इंटू वी अपॉन टी लिखा हुआ है, तो टी से टी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ई अपॉन वी स्क्वायर या ई वी पावर -2 हो गया, बस आ गया, एम का डायमेंशन आ गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, आप आराम से वीडियो पॉज करके स्लो मोशन में देखिए, लेकिन समझ में आएगा ज़रूर। अगर आप थोड़ा सा भी अटेंटिव हैं तो समझ में आएगा ज़रूर। एक एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह का हम लोग देखते हैं। फोर्स F, लेंथ L, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी चूज एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और हमें क्या करना है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ मास। ये आप लोग करेंगे, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, एम का आंसर ये आप लोग लेकिन करेंगे खुद ही। मास का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा FL -1 T2, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा।